हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो RUHS एग्ज़ाम 2021 का काउंसलिंग शुरू हो चुका है। तो काउंसलिंग कैसे करें, पूरी प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। हाउ टू अप्लाई काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एक भी स्टेप मिस होगा तो फिर आपका काउंसलिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा RUHS से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो और इसमें स्क्रॉल डाउन करना है। आपको दिखेगा ये फर्स्ट वाला ऑप्शन, जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये जो सर्कुलेट हो रहा है इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे काउंसलिंग पेज में। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, क्लिक हेयर टू डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, क्लिक हेयर टू ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल। तो आपको सेकंड वाला क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपके सामने कैटेगरी खुल जाएगा, कौन सा कैटेगरी का आप है, आप BSc नर्सिंग वाले हो या पोस्ट बेसिक या फिर MSc नर्सिंग, जो भी है आप अपना कैटेगरी देख लेना। और फॉर्म फिलिंग का जो ये ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट वाला, उसको आपको क्लिक करना है। तो मैं BSc नर्सिंग पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज खुल के आएगा, इसको आपको नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे नेक्स्ट करोगे आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक न्यू रजिस्ट्रेशन, एक ओल्ड रजिस्ट्रेशन। तो आपको ओल्ड रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, आप देख सकते हो, एक ईमेल आईडी, एक पासवर्ड। तो जब आपने फॉर्म भरा था आपको एक ईमेल आईडी मिला होगा जो आपने डाला था, और एक पासवर्ड आपने जो क्रिएट किया था, वो दोनों आप यहाँ पे डालिए। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता, भूल गए हो, तो फिर ये वाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, रिकवर पासवर्ड, और आपको पासवर्ड फिर से मिल जाएगा। तो रिकवर पासवर्ड बहुत ही आसान आप कर लोगे, मुझे भरोसा है। ठीक है, तो ये जैसे आपने ये दो ऑप्शन डाला उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, लॉगिन। ठीक है, तो जैसे आप लॉगिन ऑप्शन क्लिक करोगे आप काउंसलिंग पेज में रिडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद का जो स्टेप है मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेप में। तो चॉइस फिलिंग में क्या करना है, आपको पहले लॉगिन कर लेना। आपने लॉगिन कर लिया, उसके बाद जो भी आपने डिटेल डाला था वो डाल के आप लॉगिन कर चुके हो। अब आपके सामने दो ऑप्शन खुलेंगे पेमेंट का। देखिए, पेमेंट का दो ऑप्शन खुलेगा, पहला खुलेगा आपका ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। ठीक है, तो अगर आप ऑफलाइन पेमेंट को चूज करते हो, जैसे कि बैंक चालान के नाम पे आएगा ऑफलाइन पेमेंट, तो आप बैंक चालान वाला ऑप्शन चूज करते हो, तो फिर आपको क्या करना होगा, एक डाउनलोड चालान, वो एक चालान देगा जिसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और डाउनलोड करने के बाद आपको बैंक जाना पड़ेगा और बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा 500 वो चालान के साथ। तो वो लोग उसके चालान पे अपना जो डिटेल्स है वो डाल देंगे कि आपका 500 रुपये जमा हो गया। ये जो 500 रुपये नॉन रिफंडेबल है, ये पहले भी बता दिया गया है, और ये आप कोई भी ब्रांच से कर सकते हो। ठीक है, और एनी ब्रांच ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी पंजाब नेशनल बैंक के कोई भी ब्रांच से कर सकते हो, जाके आपको चालान भरवा लेना है। उसके बाद क्या करना है, फिर आना है, फिर आके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर चालान एंट्री या अपलोड ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे चालान एंट्री या अपलोड ऑप्शन क्लिक करोगे वहाँ पे आपको एक फ़ाइल चूज करने बोलेगा। तो जो आपने चालान भर के लाया उसको स्कैन करना है और उसको फिर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद स्कैन कॉपी जब अपलोड हो जाएगा तो फिर सबमिट कर देना। तो आपका ऑफलाइन चालान कंप्लीट। अगर आपने ऑनलाइन चालान को सेलेक्ट किया है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी चालान डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे एक पेमेंट पेज खुलेगा जिसमें आपको 500 पेमेंट करना, वो भी नॉन रिफंडेबल होगा। और इसको आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, UPI के थ्रू कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो। तो जब पेमेंट कर दोगे तो फिर आपको एक रिसीविंग मिलेगा। ठीक है, रिसीविंग को आपको डाउनलोड कर लेना है और फिर क्या करना, अपलोड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डिटेल ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो फिर वो ये जो आप स्टेटस डाउनलोड किए हो उसको आपको उसमें अपलोड करना है। जैसे कि पेमेंट का जो रिसीविंग है उसको आपको अपलोड करना है, तो अपलोड स्क्रीनशॉट या फिर पेमेंट रिसिप्ट। ठीक है, और इसको आपको अपलोड करके सबमिट कर देना है। तो आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट। अब पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपका क्या प्रोसेस है मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप ऑफलाइन चालान कर रहे हो तो किस अकाउंट पे करना वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका अकाउंट नंबर है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, और ये आपका IFSC कोड है। ठीक है, और ये बैंक ब्रांच है। तो इस डिटेल पे आपको ऑफलाइन चालान सबमिट करना। ओके, चलिए, अब आपने पेमेंट कर दिया, अब आपको क्या करना है, तो आफ्टर सक्सेसफुल अपलोड ऑफ फी चालान ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट कैंडिडेट विल बी एबल टू सी द मैनेज चॉइस बटन। तो अब आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग में क्या करना है, मैनेज चॉइस बटन पे जाके कैंडिडेट विल बी एबल टू फिल एज मैनी चॉइस एज ही डिज़ायर। मतलब आप जितना भी कॉलेज चॉइस कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस करना है, क्योंकि जो भी ज़्यादा चॉइस करेगा उसको चांसेस ज़्यादा रहेगा सीट पाने के लिए। ठीक है,
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस कर लेना, और स्टार्टिंग में जो हाईएस्ट कॉलेज होते हैं, जो मतलब हाई रैंक वाले, उनको फर्स्ट में रखना। जैसे कि हो गया एसएमएस, ठीक है। तो इन सबको पहले रखना, और जो लोएस्ट रैंक वाले होते हैं उनको पीछे रखना। तो ये आप अपने से कर लोगे, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में बता दे रहा हूँ। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सीट अलॉटमेंट विल बी मेड बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट। तो जो ये सीट अलॉटमेंट जो है ना 17 फरवरी को आने वाला है, ये आपका मेरिट लिस्ट के बेस पे होगा। आपका मार्क्स क्या उस हिसाब से बनेगा। तो जब ये बनेगा, ठीक है, सीट मैट्रिक्स एंड सीट अलॉटमेंट रूल्स प्रोवाइड बाय RUHS चॉइस फिलिंग बाय कैंडिडेट। तो जो आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो उसके हिसाब से, जो आपका मार्क्स है उसके हिसाब से आपका सीट अलॉटमेंट लेटर तैयार होगा। कैंडिडेट कैन व्यू प्रिंट देयर अलॉटमेंट रिजल्ट बाय क्लिकिंग ऑन सीट अलॉटमेंट रिजल्ट बटन ऑन देयर लॉगिन। तो जब 17 तारीख को ये आएगा तो फिर आपको लॉगिन करके ही इसको क्लिक करना है, ठीक है। फिर देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ, उसको आपको व्यू करना या फिर प्रिंट करना, जो आपका सीट अलॉटमेंट आएगा। तो उसको आप डाउनलोड कर लेना और फिर उसको प्रिंट कर लेना। उसके बाद का प्रोसेस देखिए। उसके बाद आपको इतने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, देख सकते हो आप। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है, ऑनलाइन चालान, मतलब जो आपने फॉर्म भरा, पेमेंट किया, उसका जो ऑफलाइन चालान या फिर ऑनलाइन रिसीविंग जो भी है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर ये कहाँ मिलेगा, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, 17 फरवरी को आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, फिर 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, मेडिकल फिटनेस और माइग्रेशन, इतने सारे सर्टिफिकेट लेके आपको जाना पड़ेगा जो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर पे अलॉट होगा उस एड्रेस पे। इस एड्रेस में क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो एट द टाइम रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन बाय द कॉलेज रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो जो कॉलेज में आपको रिपोर्ट किया जाएगा, जो कॉलेज में आपको अलॉट किया जाएगा, उसमें आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा विद इन जो टाइम उसमें मेंशन रहेगा, ठीक है। अब का प्रोसेस आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब ध्यान से ये प्रोसेस सुनिए, अब मैं जो बताने वाला हूँ। अगर आपको जो कॉलेज मिला वो नहीं चाहिए, ठीक है, तो भी आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा कॉलेज में। अगर आपको चाहिए तो भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट करना कंपलसरी है, ठीक है, सभी को। तो आप कॉलेज पे रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद आपको नहीं चाहिए तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड, ठीक है। तो ये ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे आपको यस करना है। रिपोर्ट करने के बाद अगर आप ये यस करोगे तो फिर आपको सेकंड राउंड के लिए कंसिडर कर दिया जाएगा। और अगर आप इसको नो करोगे, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप इसको नो करोगे तो फिर आपका क्या होगा, सेकंड राउंड काउंसलिंग नहीं करने दिया जाएगा, आपको इसी में आपको अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप रिपोर्ट ही नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप रिपोर्ट ही नहीं करते हो, मतलब कॉलेज में जाकर रिपोर्ट नहीं करते हो और यस वाला ऑप्शन नहीं करते हो क्लिक, तो फिर क्या होगा, आपका सेकंड राउंड जो है सीट अलॉटमेंट लेटर और फर्स्ट राउंड विल भी दोनों कैंसिल। मतलब आपको ना और सेकंड राउंड में बुलाया जाएगा ना ही फर्स्ट राउंड में बुलाया जाएगा, तो दोनों ही आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, रिपोर्ट। और आप एक सरेंडर भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सरेंडर कर देना। फिर भी आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा और वहाँ पे जाकर सरेंडर कर सकते हो कि मुझे नहीं चाहिए, तो आपको सरेंडर करने का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस है पूरा काउंसलिंग का। आप ऐसे काउंसलिंग करो, एडमिशन करो, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और ये जो फ़ी है 500 रुपये, ये आपको नॉन रिफंडेबल है, आप देख सकते हो। ये फ़ी है, आपको नहीं मिलेंगे वापस। तो यही होता है प्रोसेस पूरा काउंसलिंग का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको कमेंट के थ्रू बता दूंगा, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो आई होप वीडियो को आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा मैं सॉल्व कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।